क्या बाबा बालकनाथ राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे? क्या यूपी के तर्ज पर बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? इन सवालों के जवाब को जानने के लिए उदयपुर के समीप सनवाड़ में संतों के समागम में उन सभी तस्वीरों को लेकर बात करेंगे जो आज दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। वहीं बाबा बालकनाथ सनवाड़िया पहुँचे। उनके स्वागत में उनके चाहने वालों ने बुलडोजर तक मंगवा लिए। यही नहीं, उनके लिए जय जयकारे भी लगाए गए। आइए हम आपको सीधे संतों के समागम में लिए चलते हैं, जहां बाबा बालकनाथ को राजस्थान के अगले सीएम के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। दोस्तों, यूपी में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को एक अलग ही अंदाज में देखा जाता रहा है। उनके 5 साल के कार्यकाल को आगामी कई अरसे तक राजनीतिक मायने में देखा जाएगा, लेकिन बाबा बालकनाथ राजस्थान के योगी के रूप में लगातार चर्चा में बने रहते हैं। यही वजह है कि उन्हें आज यहाँ संतों के समागम के बीच जब सभी लोगों ने देखा तो वे अति उत्साहित भी दिखाई दिए। बने रहिए हमारे साथ, और जैसा कि राजनीतिक तस्वीरों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। मंच के ठीक बगल में विशिष्ट अतिथियों के लिए जो मंच बनाया है वहाँ विराजे। लेकिन दान लेकिन दान देखिए, सनातन संस्कृति और सनातन धर्म, आप हिंदू भी कह सकते हैं। सनातन संस्कृति का केवल एक ही भाव रहता है कि पूरे विश्व का कल्याण, पूरी प्रकृति का उत्थान। उसी प्रकार से समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सभी मानव जाति के लोग, हमारे समाज के जाति पाति के सभी लोग एकजुटता के साथ में, एक रूप के साथ में आगे बढ़ें, एक विचार के साथ में आगे बढ़ें और देश के सेवा के लिए, देश के उत्थान के लिए सबका एकजुटता के साथ में योगदान हो। और उसी के साथ साथ में जिस प्रकार से शांति की स्थापना को, अपने देश की अखंडता और एकता को, जो कुछ विदेशी ताकतें हैं, कुछ देश के अंदर रहने वाले ऐसे लोग हैं, ऐसी सत्ता में बैठे जो वर्तमान में जैसे कांग्रेस के लोग हैं, जो केवल सत्ता को ही अपना सुख और असत्ता को ही अपना ध्येय मानते हैं और समय समय पर तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से, धर्म की राजनीति के माध्यम से, जाति की राजनीति के माध्यम से देश को तोड़ने का काम करते हैं। तो उन लोगों से भी सतर्क रहकर अपने देश को अखंड और एकजुट किस प्रकार से रखना है, उसी प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और उसी प्रकार से विचार रखते हुए देश को हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाते हुए देश में एक शांति और सद्भाव का स्थापना हो, ऐसे भारत का हम सब लोग मिलकर निर्माण करें। एक बड़ा संदेश यहाँ से आया, राजस्थान में योगी राज की परिकल्पना। देखिए, मोदी राज, योगी राज, और हमारे राजस्थान नहीं, इसके अलावा जो भी जहाँ पर हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश में हमारी बीजेपी की सरकार है, जहाँ वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और मेरिट और जनता के ध्येय पर समर्पित सेवा भाव से कार्य होता है, ऐसे राज्य की हर एक राज्य कामना करता है। ऐसे राज्य में हर एक राज्य की जनता जनार्दन, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है, तो मोदी जी का राज हो, चाहे योगी जी का राज हो, चाहे बीजेपी का राज हो, इन सब का एक मूल अर्थ है कि जनता की सेवा करना, जिसमें
विकास ही जिसकी प्राथमिकता है और कानूनी जिसका राज है, इस प्रकार का व्यवस्था राजस्थान की जनता पुकारती है, कहती है, और निश्चित रूप से राजस्थान की जो जनता पुकारती है वो काम भी निश्चित रूप से आने वाले समय पे होगा। चर्चा जोरों पे है कि यदि ऐसा- बीजेपी का राज आता है तो भगवादारी मैं यदि कह रहा सीएम हूँ बनते कि हैं तो बीजेपी भी स्वयं, बीजेपी राष्ट्रभक्ति से समर्पित पार्टी है और धर्म को मानने वाली पार्टी है। सनातन का धर्म का एक जो भाव है कि सबका कल्याण, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही समय 2014 में नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस प्रकार से सब लोग आज देखेंगे ना, पहले योजनाएं भी देखकर मिलती थी, आज योजनाएं हर घर को मिलती हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन अगर कोई विदेशी ताकतें या देश के अंदर ऐसे लोग जो ऐसे हमारे धर्म को, हमारे देश को तोड़ने की जो बात करेंगे, तो उनको भी तोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। घटना हुई है अभी, एक महिला को निरस्त यही तो बात आपके बीच में रखी ना कि ऐसा कैसे राजस्थान में हो सकता है, ऐसे बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो सकती है राजस्थान के अंदर भी, जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया, ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में परिस्थिति ऐसी बनी हुई है। ऐसी सरकार सत्ता में बैठी जो तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देती है, ऐसी सरकार सत्ता में बैठी है जिसने गुंडा राज, अपराध, जिस प्रकार से महिलाओं के निरंतर राजस्थान एक पहले पायदान पे बना, शर्म आती है कहते हुए भी कि अब रेप में राजस्थान नंबर 1 है, क्योंकि ये सरकार जो गुंडों के सहारे चलती है, माफियाओं के सहारे चलती है, बदमाशों के सहारे चलती है, जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसी प्रकार से ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों का भी उस समय पर उदय होता है और ऐसी घटनाएं हम सबको देखने को मिली हैं। तो राजस्थान की जनता तत्पर है कि इसको सत्ता से हटाना है, और ऐसे सत्ता से हटाएंगे वर्तमान समय की आने वाले कईयों वर्षों तक आपको कांग्रेस देखने को नहीं मिलेगी। आज जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, सर्व हिंदू समाज को जिस उद्देश्य के लिए यहाँ एकत्रित किया गया है, उसमें 2 मुख्य विषय रखे गए हैं। एक मुख्य विषय रहा है हिंदुओं की एकजुटता। हिंदू समाज जिस प्रकार जाति पाति में बटा हुआ है, हम सब मिल के जाति पाति छोड़ के एक साथ एक झाजम पर आएँ और सर्व हिंदू समाज एकत्रित होकर हिंदूवादी सरकारों को बल दें, इस उद्देश्य से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है, उसको मैं कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा। गौ माता को जीने दो, गौ माता को जीने दो और दूध की नदियाँ बहने दो। गौ रक्षा, गौ सेवा को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम हमारे क्षेत्र में क्षेत्र की पहली निराश्रित पशुओं के लिए एम्बुलेंस का अनावरण आज किया गया है। वो श्री 1008 चेतनदास जी महाराज महामंडलेश्वर मेवाड़ और महंत बाबा बालकनाथ योगी जी के सानिध्य में हुआ है। साथ में पूजा दीदी सरस्वती जो मुख्य वक्ता के रूप में हमारे कार्यक्रम के बीच में थी, उन्होंने हिंदुत्व की लहर जगा दी। पूरे में हिंदू माताओं बहनों में हिंदुत्व, एकजुटता के लिए, हिंदू धर्म के प्रति जो भावना उन्होंने जगाई वो अविस्मरणीय है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। क्या बाबा बालकनाथ राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे? यह हमारा सवाल है और इसका जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि देश और समाज से जुड़ी हुई हर स्टोरी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।